मोदी 3.0 सरकार ने शपथ ले लिया है और अगले महीने तक सरकार का नया बजट भी आना। सरकार क्या कहें कि आम जनता का या देश के नागरिकों का बजट आने, और बजट से लोगों को बहुत अपेक्षाएं होती, हर वर्ग बजट से जुड़ा होता है। तो हमारे साथ जो व्यापारी वर्ग है जिसका कंसर्न कुछ बजट से ज्यादा ही होता है, वो मौजूद है जबलपुर में। ये जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दफ्तर है, वहां इसके पदाधिकारी मौजूद हैं। तो ये हर अलग अलग इंडस्ट्री, अलग अलग व्यापार से जुड़े लोग हैं। तो ये इस जो नई सरकार है, मोदी सरकार का तीसरा टर्नओवर है, एनडीए की सरकार है, इससे अब क्या अपेक्षा व्यापारी कर रहे हैं कि ताकि उनका व्यापार जो है स्मूथ चले, जो पिछले दिनों या पिछले समय जो तकलीफ थी, संकट थी, वो दूर हो सके। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं चैम्बर के चेयरमैन प्रेम दुबे जी से। प्रेम जी, ये बताइए कि जो अब नई सरकार आई है, 5 साल की काम करेगी, पहला बजट पूर्ण बजट लेके आने वाली, तो अब व्यापारी वर्ग पिछले 10 सालों में किन तकलीफों से गुजरा और अब क्या अपेक्षा कर रहे हैं कि ये अगले 5 साल में सरकार इसकी दिशा में क्या काम करे ताकि व्यापारियों का व्यापार बेहतर हो सके, उनका जीवन स्तर सुधर सके। जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ये मानना है कि पिछले 10 सालों में छोटा व्यापार पूरे भारत में खत्म हो गया है। छोटे उद्योग खत्म हो गए हैं। छोटे काम करने वाला आदमी अपने व्यापार को जीवित नहीं रख सकता, क्योंकि जो नए जो नया सेटअप आ रहा ऑनलाइन का, आपको बड़ा तरह के बड़े औद्योगिक घराने आ रहे हैं छोटे छोटे कामों में, और सारा छोटा काम भी बड़े घरानों के हाथ में चला गया है। तो छोटा व्यापारी तो इससे संघर्षरत है। बजट को लेकर सब छोटे व्यापारी, उद्योगपति और आम लोग, मध्यम वर्गीय लोग, ये सब एक जगह पे हैं। मध्यम वर्गीय को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है बजट में आने वाले टैक्सों से। आज सरकार ने इतने तरह के जीएसटी लगा दिए हैं, सबसे महंगा 20, 22, 28% से लेकर और नीचे तक के टैक्सेस हैं। आज कर्मचारियों पे अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में चले जाओ और आप लेबर लगाते हो तो उसको जॉब देते हो आप, मगर आज 18% जीएसटी लेबर पे देना होता है। तो सरकार लेबर को भी नहीं छोड़ रही, उसका भी टैक्स ले रही है। इस तरह गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि अभी रिफॉर्म, नया युग रिफॉर्म का लाना चाहिए, और ये बजट पे हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि जो हमारे छोटा व्यापारी है, छोटा हमारा इंडस्ट्रीज है, वो कैसे उसको आप उसको मदद कर सकते हो। तो बजट में ये होना चाहिए, एक तो इनकम टैक्स की सबसे पहले तो स्लैब बढ़ना चाहिए, जीएसटी कम करना चाहिए। और जीएसटी 3 तरह के, जीएसटी के इतने सारे स्वरूप नहीं होना चाहिए, 2 तरह के स्वरूप भी होना चाहिए, लग्जरी आइटम और नॉन लग्जरी आइटम। अगर ये सरलता किया जाए, जीएसटी में सरलता की जाए, आपको हमारे टैक्स रिफॉर्म किए जाएं, आपको अपनी आय को आप ध्यान में रखते हुए छोटे व्यापारियों को, उनको क्या प्रिविलेज दे सकते हो वो देना चाहिए आपको। अगर आप प्रिविलेज दे सकते हो, एक दुकानदार होता है, एक छोटा सा इंडस्ट्री वाला भी होता है, उसको हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं है। अगर आज वो किसी कारण से किसी तरह दुकानदार को कोई परेशानी आ जाए, जो कोरोना के समय हुई, तो कोई बहुत से दुकानदारों ने तो दुकानें बंद हो गई। तो ये सब देखते हुए हमारे को देश की नई सरकार से अपेक्षा है कि वो मध्यम वर्ग पे फोकस करके बजट इस बार बनाएगा, क्योंकि पिछले 10 साल के बजट बड़ों लोगों के लिए थे, छोटों के लिए नहीं थे, तो मध्यम वर्गीयों के लिए नहीं था। तो एक अपेक्षा है कि सरकार को इस चुनाव को में बाद ये समझ में आएगा कि इस देश का मध्यम वर्ग भी है जो कष्ट में है, तकलीफ में है, और एज ए गार्जियन आपको उसकी भी रक्षा करनी चाहिए। दूसरी तरफ हमारे को मध्य प्रदेश सरकार का जो बजट आ रहा, उस पे हम लोग का ये कहना है कि मध्य प्रदेश की भी नई सरकार है, आपको भी सोचना चाहिए कि किस तरह हमारे जो मध्य प्रदेश की उन्नति आर्थिक हो, और छोटे छोटे लोगों की उन्नति कैसे हो। तो ये दोनों से अपेक्षाएं रहेंगी। आशा है शायद पुराने अनुभवों को देखते हुए वित्त मंत्री जी 10 साल के, और अभी जिस तरह वो देश भर में भ्रमण करी हैं और जो लोगों की तकलीफ और दुख उन्होंने देखे हैं, शायद अभी बताने की भी जरूरत नहीं है, और वो खुद महसूस उन्होंने किया होगा कि कहीं कोई बड़ी गड़बड़ी उनसे हुई है, और वो गड़बड़ी हुई है जिसका पश्चाताप शायद उनको इस बजट में करना चाहिए। एक जैसे आपने खुदरा की बात की, खुदरा व्यापार की, एमएसएमई की, तो ये दोनों सेक्टर ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले सेक्टर है। तो ये देखा गया है कि इन पर सबसे कम फोकस सरकार का रहा है। इसके अलावा एक जो जीवन जीने की लागत बढ़ गई हर आदमी की, लेकिन महंगाई और इनकम ये श्रिंक हुई है। तो क्या इसको व्यापारी वर्ग भी इस बात को महसूस करता है, और वो अब सरकार से क्या चाहता है कि नहीं, ये जो असल मुद्दे हैं लोगों के, आम
जीवन जीने के, इन पर भी फोकस होना चाहिए। देखिए, ऐसा है, जो रिटेल है भारत का, वो केवल इसलिए जिंदा है क्योंकि 3-4 पीढ़ियों से वो रिटेल की, वो एक दादा ने दुकानें खरीदी, फिर उसके दादा ने आके उसको संभाली, 3rd जनरेशन पिता है, उनने उस दुकान में अपना पूरा जीवन दिया, माँ ने पूरा जीवन दिया, बहनों ने जीवन पूरा दिया, कोई कर्मचारी नहीं रखे, संघर्ष करे, और उसके बाद 5वीं पीढ़ी को दुकान दी। तो दुकान खुद की है, ऊपर रहते हैं, नीचे दुकान है, इसलिए वो जिंदा है। अगर किराया देना होता तो शायद एक भी रिटेलर भारत में रिटेल करते नहीं दिखता, सब खत्म कर जाते, क्योंकि ये 5 पीढ़ी के संघर्षों से लोगों ने अपनी एसेट्स क्रिएट किए हैं, और उसके पीछे 4 पीढ़ी का खून और पसीने की मेहनत जुड़ी है। सरकार को समझना चाहिए, ये रिटेलर एक दिन में नहीं बना है। जो 90% लोगों को रोजगार दे रहा भारत में, सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला आदमी होता है वो रिटेलर होता है। वो छोटे उद्योगपति होते हैं जो छोटा छोटा काम करते हैं, कैसे जिंदा रहेंगे जब आप पीएलआई योजना जैसी बड़ी योजना लाते हैं और बड़े उद्योगों को अरबों रुपया का पीएलआई की सब्सिडी दे रहे हैं, वही छोटा आदमी उस सब्सिडी का मुकाबला कैसे करेगा? आप किसको, तो अगर आप सब्सिडी बड़ों को दे रहे हो, बहुत अच्छा है, वो दुनिया का मुकाबला करें, हमको दुनिया का मुकाबला नहीं करना, हमें तो अपने घर में पैसे लाके अपने बच्चों के जीवन को वो करना है। तो हमारी अपेक्षाएं बहुत कम है छोटे व्यापारियों की, तो अपेक्षा है छोटे व्यापारियों को कि सरकार इसमें हेल्थ पे केयर करे छोटे व्यापारियों को। जिस तरह कार्ड आप 5 लाख रुपए का बना रहे हो आयुष्मान योजना का, हर व्यापारी जो आपको टैक्स देता है, आयुष्मान कार्ड उसका बनाना चाहिए, जरूरी होना चाहिए उसको 25 लाख रुपए की उसकी फैमिली का आप इंश्योरेंस करा के दें, क्योंकि हम आपको टैक्स देते हैं और कई पीढ़ियों से देते चले आ रहे हैं। कल अगर हम बीमार पड़ते तो हमारे पास कोई हॉस्पिटल में देने के लिए पैसे के लिए कोई योजना नहीं, हमारे आग लग जाती दुकानों में तो हमारे पास उतना फंड नहीं होता कि हम दोबारा दुकानें स्थापित कर पाए। हमारे यहाँ पानी भर जाता, दुकानें भर जाती है या नष्ट हो जाती है, व्यापार नहीं चलता, तो हमें वो कष्ट सहना होता। तो सरकार को चाहिए कि वो इंश्योरेंस पे कम से कम फोकस करे। आज 90% भारत का व्यापारी जो है हृदय रोग का शिकार है, कोई शुगर का शिकार है, कारण है 24 घंटे दुकानों में बैठना और चिंतन, उसी की चिंता करना। तो अगर एक बार उसको 25 लाख का उसके परिवार को हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा तो हम यही समझ लेंगे कि सरकार ने कम से कम जो उसने जीएसटी दी है, जो इनकम टैक्स देता है, उसको कुछ तो सोचा है सरकार ने। तो देखिए, ये साफ कहना कि व्यापारी जो है वो एक तरह से रोजगार की रीढ़ होता है, जो खुदरा व्यापार रिटेल सेक्टर। तो सरकार को मुख्यतः अब जो अगला 5 साल इस पर फोकस करना चाहिए, और इसके अलावा कि व्यापारियों के लिए जो हेल्थ से जुड़ा मसला, उनको एक आयुष्मान कार्ड जैसी किसी योजना उनके लिए बनानी चाहिए। इसके अलावा उनके जो व्यापार है उसका एक इंश्योरेंस का एक कोई सरकार समाधान करे, ताकि कल को कोई अनहोनी हो तो उससे वो निकल सके और एक बार फिर से अपना व्यापार खड़ा कर सके। तो हमारे साथ दीपक सेठी जी, वो कैट के भी पदाधिकारी भी हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार से जुड़े हैं। दीपक भाई, ये बताइए कि अब 10 साल तो मुझे लगता है बहुत तकलीफ में गुजरे होंगे, जिस तरह से हम लोग आपसे लगातार बात करते थे। तो अब सरकार आई है, तो कुछ सरकार ने भी लेसन लिया होगा चुनाव के बाद परिणाम देख के। तो अब क्या उम्मीद करते हैं व्यापारी की ये सरकार हमारी पीड़ा सुनेगी और हमारा समाधान करेगी? सेंट्रल बजट से जो हमारे को उम्मीद है, हम विगत कई वर्षों से सरकार को लेटर भेज चुके हैं। हमारी 4-5 मांगे मुख्य तौर से रही हैं, जैसे कि एक नेशन है, एक देश है, एक लाइसेंस होना चाहिए। देश में आज भी होटल व्यवसाय को अलग, दवा व्यवसाय को अलग, ऑटोमोबाइल को अलग, इलेक्ट्रॉनिक, इससे तरह तरह के व्यापारियों को अलग अलग तरह के लाइसेंस लेने पड़ते हैं। तो क्या एक लाइसेंस से बनने के बाद कोई भी व्यापार करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्या? हमने इसको सुधार के लिए सरकार से मांग कर रही है। हमने काफी समय से व्यापारियों के लिए पेंशन की मांग करी है। अभी हमारे पूर्व वक्ता ने बताया जैसे मेडिकल की जरूरी है, जो जीएसटी भरता है उस व्यापारी को गर्व से होना चाहिए कि मैं कम से कम टैक्स दे रहा हूं और सरकार भी मेरे को उसके बदले में कुछ एज ए गिफ्ट दे रही है, रिटर्न गिफ्ट। तो मेडिकल तो बहुत अच्छी चीजें होना चाहिए, लेकिन भविष्य में व्यापारी को कभी पेंशन नहीं रहती। वो जब तक व्यापार रहता है उसके बाद कम से कम वो जिस हिसाब से सरकार को टैक्स, जीएसटी के रूप में, इनकम टैक्स के रूप में टैक्स इकट्ठा करके दे रहा है, उसके ही तहत पर उसका एक पेंशन प्लान कुछ ऐसा होना चाहिए। और इससे सरकार को भी फायदा होगा। जो 2 नंबर के काम कर रहे हैं उनको भी आंखें खुलेंगी कि हम ये सस्ता माल, 2 नंबर का माल मंगा के किसके लिए बेच रहे हैं? कस्टमर को सस्ता देने के लिए बेच रहे हैं, तो हम क्यों ऐसा करें? भविष्य में वो भी सोचेंगे कि हम अगर जीएसटी के बिना माल लेके बेचते हैं तो हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है।
तो उनको भी एक अच्छा मैसेज जाएगा कि हमें मेडिक्लेम भी मिल रहा है, हमें पेंशन प्लान भी मिल रहा है। इसके अलावा बहुत उम्मीद है, बहुत टाइम से हम लोगों ने डिमांड की है कि हमारे महाकौशल क्षेत्र को देखते हुए कम से कम यहाँ आईटी की 2-3 बड़ी कंपनियां आए, कि जो हमारे यहाँ के यूथ हैं आज बाहर जाते हैं, पलायन करते हैं, जॉब के लिए, पढ़ने के लिए जाते हैं, वो फिर वापस नहीं आते। तो यहाँ 2-3 कंपनियां ऐसी आए कि वो अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ रह सकेंगे। इसके अलावा मेडिकल सेक्टर में हमने एम्स जैसे बड़े 1-2 हॉस्पिटल्स की डिमांड रखी थी कि महाकौशल क्षेत्र में एक बड़ा ऐसा अस्पताल हो जो आसपास के एरिया वाले इलाज कराने आए, क्योंकि इलाज आज के समय पे इतना महंगा हो गया है कि हर बड़ी बीमारी के लिए आदमी बाहर जाता है, उसका खर्च 4 गुना बढ़ जाता है, आने जाने का खर्चा, महंगे होटल्स में रुकना पड़ता है, महंगा इलाज है। तो यहाँ अगर ये सब सुविधाएं होंगी तो आदमी का कम खर्च में इलाज हो पाएगा। इस तरीके की हमें बहुत उम्मीद है। इनकम टैक्स में छूट की कोई इतनी खास उम्मीद नहीं है हम लोगों को कि सरकार देगी कि नहीं देगी। फैसिलिटी की बहुत उम्मीद है हम लोगों की, सरकार रिलीफ दे बस। तो देखिए, व्यापारियों को सरकार रिलीफ दे, उनको पेंशन स्कीम से जोड़े, स्वास्थ्य योजना से जोड़े, और इस तरह की जो और भी कल्याणकारी योजनाएं होती जो आम मतलब वोट बैंक के लिए जो की जाती, वो व्यापारी वर्ग को इसमें शामिल किया जाएगा तो व्यापारी निश्चित रूप से राहत महसूस करेगा और बेहतर जीवन जी सकेगा। हमारे साथ होटल इंडस्ट्री के साथी भी मौजूद है। ये बताइए, कोरोना ने बहुत डेंट दिया आपकी इंडस्ट्री को, रिवाइवल पे है इंडस्ट्री आप कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको सरकार से उतनी मदद मिली, और यदि नहीं मिली तो अब जब नई सरकार फिर से आई है तो आप उससे क्या अपेक्षाएं हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है ताकि व्यापार बेहतर हो सके? सर, पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो कुछ मदद मिली और कुछ शायद वो नहीं दे पाए। तो होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी ट्रेड जो है वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है सब्सिडी पे। आज कोई व्यापार हम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ने कोलेट्रल फ्री 10 लाख से 2 करोड़ के लोन दिए हुए हैं, लेकिन अगर हम कोई 25 कमरे का होटल डालना चाहेंगे तो 2 करोड़ में होटल नहीं बनेगा। एक रेस्टोरेंट सेटअप होता है आज के डेट में, अच्छा रेस्टोरेंट जहाँ पे आप अपनी फैमिली को लेके जाते हैं, वो 1-1.25-2 करोड़ में सेटअप होता है। तो 10 करोड़ 15 करोड़ तक की सब्सिडी कोलेट्रल फ्री अगर वो देते हैं, और वो सब्सिडी टाइमली हमारे अकाउंट में अगर आती है और बैंक को हम वो दे के या बैंक के अकाउंट में हमको देते हैं और वो क्लियर करते हैं हमारे बिहाफ पे, इंटरेस्ट पे जो सब्सिडी देते हैं वो बोलते हैं लेकिन आती नहीं है। तो वो बहुत मुश्किल पेचीदा काम है कि आपको जो इंटरेस्ट पे 5% की सब्सिडी मिल रही है वो सपने हैं, वो मिल नहीं रही है, वो आएगी। 5 साल हो गए हमारी किसी भी ट्रेडर को, 5 साल में कोई भी इस प्रकार के लोन की सब्सिडी अभी तक नहीं आई है जो इंटरेस्ट पे बोली गई। सिस्टम में सुधार की बिल्कुल थोड़ा सा उसको बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक करना पड़ेगा। बैंक्स के साथ कोऑर्डिनेशन, इनकी ऑनलाइन टाई अप्स की, आप अगर इनको लोन दे रहे तो इनका जो 3 महीने के अंदर ऑटोमेटिकली क्लेम हो जाना चाहिए। ये बहुत सी छोटी छोटी प्रोसेस है जो कि हमको परेशान भी करती है और हमारे आने वाले टाइम को खराब भी करती है। तो ये सारी चीज एक्सपेक्टेड है कि बैंक एटलीस्ट गवर्नमेंट जो है वो बैंक्स के साथ टाई अप करे, ऐसे कोलेट्रल फ्री लोन्स दे। होटल इंडस्ट्री में भी तो कई तरह के टैक्स है, जीएसटी भी, सर्विस टैक्स भी, लग्जरी टैक्स भी, बहुत तो इसमें भी क्या एक रूपता की जरूरत है? बिल्कुल कुछ ऐसा करना चाहिए। देखिए, आज की डेट में एक मिनिमम 5% का टैक्स है। आप खाना खाने आएंगे तो 5% टैक्स आपको देना पड़ेगा जीएसटी। मैं चाह रहा हूँ कुछ छोटे व्यापारी जो हैं, जहाँ नॉर्मल काम चल रहा है, बहुत बड़े करोड़ों और अरबों रुपए की वहां पे टर्नओवर नहीं हो रही है, ऐसे व्यापारी के लिए 1% का टैक्स होना चाहिए कि कस्टमर भी उसको टैक्स नहीं दे रहा तो वो 1% अपनी रेवेन्यू से गवर्नमेंट को टैक्स दे दे। तो वो जो हम बोलते हैं ना कि कौन सा टैक्स बोला जाता है उसको, अपना कॉम्पोजिशन टैक्स। तो वो कॉम्पोजिशन जो है, कॉम्पोजिशन हमारे में है लेकिन 5% पे है। फूड ट्रेडर्स की बिजनेस में वो 5%, तो उसको 1% कर देंगे तो लोगों को खाना भी सस्ता मिलेगा और हमें देने में भी टेंशन नहीं है कि हमें साल में एक बार उनको 1% टोटल टर्नओवर का देना है। तो ये कुछ चीजें हैं, बेसिक सी चीजें हैं जिसपे कि उनको थोड़ा सा इन डेप्थ एनालिसिस करना पड़ेगा और हमारे ट्रेड को थोड़ा सा सेटअप करने में मदद करनी पड़ेगी। देखिए, ये होटल इंडस्ट्री की डिमांड है कि जो सब्सिडी होती है सरकार की वो समय पर मिले, इसके अलावा उनको भी कंपोजिशन के दायरे में 1% के टैक्स स्लैब में लाएं ताकि व्यापारी उसको ईमानदारी से चुका सके। हमारे साथ राधेश्याम अग्रवाल जी हैं। ये बताइए कि एक इस सरकार से अगर एक सबसे बड़ी मांग करना चाहेंगे व्यापारी के हित में तो आपको क्या लगता है वो कौन सी मांग होनी चाहिए? ये सरकार ये बोल के आई थी कि 1 नेशन 1 टैक्स, ये कफन पे टैक्स लगा रही है। तो टैक्स एक लो ना, अगर टैक्स एक लोगे तो चोरी बंद होगी, नंबर 2 का व्यापार बंद होगा, टैक्स की रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ेगा। 56% इस देश में मध्यम वर्गीय है, और तो आपको शायद मालूम नहीं है, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा टैक्स पेयर कंट्री है। 62% टैक्स लगता है हमारे ऊपर।
जिसका 4% जो अरबपति है वो टैक्स नहीं देते। तो जिनके दम पे ये सरकार बोल के आई है, कम से कम अपना वादे नहीं वाले। एक नेशन एक टैक्स लेके आए थे, तुमने 28%, 18%, 5%। अरे खाने पीने के आइटम, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पे टैक्स लगाओ भाई। भैंस का दूध निकाल के लाओ, उसके ऊपर भी टैक्स। व्हाट नॉनसेंस। ये इसको खाली एक ही लागू करे, बाकी मेरी कोई इच्छा नहीं है। ये जैसे चलाएंगे चलाएंगे, पर टैक्स से राहत दो। व्यापारी जो 56% जो टैक्स टेरर से मुक्ति चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं। तो देखिए टैक्स टेरर से मुक्ति चाहिए। वन नेशन वन टैक्स का जो सरकार का वादा उसको पूरा करें, ये राधेश्याम जी की मांग है। आप भी होटल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, आप ये बताइए कि अब नई सरकार जो है, अब सरकार ने काम काज शुरू कर दिया और अपना बजट भी लेके आएगी। आप तो ऐसा क्या सरकार करे कि होटल या रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को बूस्ट मिले, एनर्जी मिले और वो बेहतर ढंग से हॉस्पिटलिटी दे सके और सर्विस कर सके? दो तीन चीजें हैं। एक तो बीट यूनियन बजट और स्टेट बजट, हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि जो टैक्स को लेके कॉम्प्लिकेशन और एम्बिग्यूटी है उसको जल्द से जल्द खत्म करें। कोशिश करें कि उसको बहुत सिंपल रखें, ताकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो भी ऑर्गेनाइज की तरफ बढ़े, उनको भी टैक्स समझ में आए और वो भी उस तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित हों। सेकेंडली, इसके अलावा जब से ऑनलाइन बिजनेस आया है तो फूड और टेक्नोलॉजी मर्ज हो गई है, तो उसको लेके भी काफी कॉम्प्लिकेशन है कि TCS कब होना है, TDS कब होना है, जो कमीशन हैं, जो फूड एग्रीगेटर्स हैं उनका लेके, तो वो उसको लेके काफी सारे केसेस ओपन हो जाते हैं GST के। तो उसमें जवाब देते भी नहीं बनता कई लोगों को, होटेलियर्स को खुद नहीं पता कि हमारे ऊपर किस चीज का केस ओपन हो गया। तो इन सारी चीजों को यही है, जो कॉम्प्लिकेशंस और जो टफनेस है इसकी, उसको खत्म करें। तो देखिए जो होटल इंडस्ट्री में कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं टैक्स को लेके, बेसिकली ये इनका मसला है कि हम करने को तो सब कुछ तैयार है और होगा, लेकिन सरकार इस तरह की नई नई चीजें जो आती है इसका जो कॉम्प्लिकेशन उसको दूर करे और व्यापारी वर्ग की सीधी सीधी मांग है कि जो टैक्स टेरर वो खत्म किया जाए, व्यापारियों के लिए लोक कल्याण की नीतियां बनाई जाए, उनको राहत दी जाए, और खासकर रिटेल सेक्टर MSME पर सरकार विशेष तौर पर ध्यान दे, क्योंकि ये सबसे बड़ा सेक्टर है जो रोजगार सृजन करता है और जिसमें सबसे ज्यादा भारत के लोग या उनका परिवार जुड़ा हुआ और उनकी रोजी रोटी चलती है। तो सरकार से उनकी यही मांग है और आने वाले दिनों में जब बजट आएगा तो ये देखना होगा कि सरकार उनकी कितनी सुनती है, उनकी कितनी मांग पूरी कर पाती है। अजय त्रिपाठी, ABP न्यूज, जबलपुर।